आज की डेट है, नहीं जमा कराऊंगा जुर्माना। इन्वेस्टिगेशन करता रहता हूँ ना, काम करता हूँ का, लेकिन हर चीज़ पे नज़र रखता हूँ। 1500 टैक्स है। 1700 की बिजली, 1500 का टैक्स, सब टैक्स लगे, हर चीज़ का टैक्स लगा है। अब हमारे चलने का भी टैक्स है। हाँ चलने। सुबह 6 बजे से 11 घंटे हो गए अब। 11 घंटे में 800 रुपया कमाया है, 1000 का तेल जलाया। ये इसको बताएं हमारे दोस्त को। 1000 रुपये का तेल जलाया, सुबह 6 बजे का 7 बजे का निकला हूँ, 10-11 घंटे हो गए, अभी तक 800 रुपया मेरी जेब में। पेट्रोल महंगे होने की वजह से। अगर तो यार आप अपनी राइड की प्राइस ज़्यादा करें। चाचा आप राइड पे करते ही नहीं, हम तो ऑफलाइन चलते हैं, इसीलिए आप सवारी को नहीं बोलते कि पेट्रोल महंगा हो गया, किराया थोड़ा सा। मजबूर है, हम भी मजबूर हैं। हम लेते हैं कि नहीं? हाँ लेते हैं, मैं भी राइड चलाता हूँ, मैं लेता हूँ। लेकिन वो नहीं समझती जिस रात 10 रुपये बढ़ता है मेरा सुबह उस टाइम। आदमी से इधर आया हूँ, 100 रुपया बड़ी मुश्किल से? से दिया। आदमी से इधर 100 रुपये? सिर्फ 100 रुपया दिया। बताओ इसमें क्या बचा? यार अभी एक सवाल है ना सरकार से, आपसे नहीं कर रहा, मुझे पता है सरकार से पूछ रहा हूँ कि इस हालत में इस बंदे का क्या करना है? बाइक का भी खर्चा है, पेट्रोल का भी खर्चा है, और जो महीने बात में ये 3 कर रहे हैं दफा ना, ऑयल कि चेंज ठीक होता है है। इसका। तो सारी बात इतनी चलेगी तो ऑयल चेंज होना है। वो किधर से जाने का? भाई कमाएंगे। हमारा अब एक ही सवाल है, ये पेट्रोल का मसला हल करना है। तो चुप करके मुज़ाकरात कर रहे हैं, यही दोनों पार्टियों को बोलो कि ईरान हमको पास पड़ता है, हमको पेट्रोल का पाइप आने दो, मसला सारा ही हल हो जाएगा। मेरा ख्याल है, मैंने अभी सारी गुफ्तगू पता क्या सोचा है, आप इलेक्शन लड़ें, आपको वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनाते हैं। मैं पहले सीधा मैं ईरान से पेट्रोल लूँगा, सब काम छोड़ के, सब काम छोड़ के पहले ईरान से पेट्रोल लूँगा। आप भी चाहते हैं कि मुल्क का हाल ईरान वाला हो जाए। तो भाई ईरान डर रहा है, लोग ईरान को सलाम ठोक रहा है। ईरान डर नहीं रहा, लेकिन उस पर आप पाबंदियां तो बोलते है हैं ना, आप आलमी बोलते हैं पाबंदियां। ईरान जैसा हाल, क्यों हमारे पास कुछ आलमी है? पाबंदियां नहीं भाई आप लगेंगी। किस लेवल पे बात लेके जा रहे हैं? हम भाई इधर आलमी पाबंदियों की वजह से वो नहीं ले रहे। ओ भाई बात और है, आप और तरफ चले नहीं, जाते वो हो। कह रहे हैं कि ईरान से मैं पानी पाइप लाता हूँ पेट्रोल का। ये हमारा गैस तो ईरान से अगर हमारा हम पाइप गैस लाइन लाएंगे, बिछा हुआ है कि नहीं? गैस लाइन बिछा हुआ है कि एक नहीं? मिनट ठहरे, हाँ एक मिनट, वो गैस लाइन बिछी है हमारी ईरान के हाँ, साथ। वो तो पहले के मुआहदा कब हुआ था? वो पहले के मुआहदे हैं। कब, किस साल में? तकरीबन मेरे ख्याल से नवाशिब या बेनजीर के दौर पे था। नहीं, साल, मेरे ख्याल में एक मिनट, साल कौन सा अंदाजा बताओ ना। साल मेरे ख्याल से तो 2010 से पहले की बात 2010 के बाद थी, 10, 11, 12 की बात है। ईरान पर उसमें भी पाबंदियाँ थी, लेकिन इतनी वो टफ नहीं थी। इतनी नहीं थी लेकिन बहरहाल थी पाबंदियाँ, ऐसा नहीं कि ईरान आज़ाद था। काम हो रहा है। अब वो ठीक है, एक माशी पाबंदियाँ ईरान पर हैं, तिजारत नहीं कर सकते, वो सारी बातें। मेरा बुनियादी एक सवाल है, इन पर 27 रुपये और टैक्स लगाया गया है, पेट्रोलियम लेवी। वो टैक्स, अच्छा मैं आपको बताता हूँ वो टैक्स कैसे लगता है। वो टैक्स जो इस आम दुकानदार से लेना था और ये नहीं देता, वो इन पर लगा दिया क्योंकि इनकी मजबूरी है कि उन्होंने रोज़ पेट्रोल डलवाना है। इसका टैक्स इनकी जेब से निकलवा रहे हैं। नहीं, ये बात तो ये पॉलिसी किसने ठीक करनी है? अगर जब मैं करनी थी मैंने तो मैं कर देना। वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो इस पे भी करेंगी कुछ। 200-250 रक्षा किया है, आज? 200 चिंची, क्यों? ये पेट्रोल की वजह से। शिकायत करने? खड़े हैं, क्या कहा उन्होंने? धरना दिया हुआ है, उधर खड़े हैं अभी, खड़े हैं मुतालबा वहाँ पे? नहीं पूरा हो रहा। बाहर खड़े हैं? हाँ बाहर खड़े को रास्ता भी बंद किया हुआ है। और माल पे रास्ता- खड़े हैं बाहर? नहीं, ये शिमला पहाड़ी के बाहर बंद किया हुआ है उन्होंने रास्ता। लेकिन यार ये रास्ते बंद करने से हल तो नहीं होगा मसाइल का। गवर्नमेंट को ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2000 ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ यार ये ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇਰੀ क्रिकेट टीम आई हुई इस वजह तो हो रहे ने। वो भी उसमें ऐसे भी होते हैं। डीजल वालों को मिल रहा है 1-1 लाख रुपया, 80-80 गाड़ी वालों को बड़ी गाड़ी मिल वालों रहे को। हैं। मिल रहे हैं? पक्की बात है। तो मेरे भाई की बसें हैं 2, उसको मिले। मिले हैं? हाँ, तो ये 2 पहिए वाले इसका क्या सूर है? हमारा पता नहीं, हमारे उनको दे दिए, यही होगा। आप अमीर आदमी है ना यार, सेठ हैं आपने 2000 क्या करना है? देख लो बहुत अमीर है। काटन का सूट पहन के आप ये नीचे हालत जूता देख लो। पहना है आपने, सुबह 6 बजे का निकला, सर पे आप पगड़ी रखते हैं, अभी तक नाश्ता नहीं किया। इलाके के चौधरी हैं आप, घर के आपने लिए 2000 लेके रुपये जाएं या चाहिए। खुद खाएं, बच्चों के लिए लेके जाएं या खुद खाएं। गवर्नमेंट करेगी यार, इस पे भी काम आहिस्ता आहिस्ता ही हर चीज़ का हल होता है, हर मसाइल का हल आहिस्ता से होता है। गवर्नमेंट काम कर रही है, काम नज़र नहीं आ रहा तो आप फिर बोलें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका भी हल हो जाएगा। ये भी टैक्स कम हो जाएंगे, जैसे पेट्रोल की कीमत कम होगी। अभी इनके लिए क्या करना है? आज ये घर जाएंगे ना, इनके बच्चे कहेंगे दूध कहाँ है,
दाल सब्जी रोटी कहाँ है, किराया लेने आया घर वाला वो किराया कहाँ है, बिजली का बिल आया हुआ है वो बिल के पैसे कहाँ हैं अब्बा। और अब्बा 11-12 घंटे राइड चला के जा रहा है 800 रुपये लेके। मेरा सिर्फ ये मुद्दा और कुछ नहीं है। ये मैं जमा नहीं करूँगा। जहाँ काम हो रहा है ना, जहाँ काम हो रहा है, आज की डेट है, नहीं जमा कराऊंगा जुर्माना। 3000 पहले मुझे 2000 बिल आता है, फ्यूल टैक्स 1000 रुपये डाल दिया। अच्छा अब ये देखो, क्यों डाल? अब मैं आपको टैक्स पढ़ के सुनाता हूँ। फ्यूल टैक्स 1000 रुपये। असल यूनिट इस्तेमाल हुए हैं 154, ठीक है, और उस 154 यूनिट की जो बिजली की कीमत है वो कितनी है, और आप पढ़ो कितनी है ज़रा। 1756। ये असल बिजली जो इन्होंने इस्तेमाल की है उसकी कीमत है, उस पर इन्हें पड़ गई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, यानी 3 महीने पहले जो इन्होंने तेल इस्तेमाल किया था बिजली बनाने के लिए उसकी कीमत अब ये अदा करेंगे। ठीक है चलें, 79 रुपये, FC सरचार्ज 66 रुपये, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट 53 रुपये, फिक्स चार्जेस 600 रुपये। यार फिक्स चार्जेस की समझ नहीं आती कि वो फिक्स किस चीज़ के फिक्स चार्जेस यार, ये बात सही है। इस चीज़ पे कि इन्होंने घर पे मीटर लगा के बिजली इस्तेमाल करके पंखा चला लिया, इस चीज़ के चार्जेस। नहीं ये ज्यादती है। एक सवाल किससे करूं, आपसे नहीं कर रहा, इनसे कर रहा हूं। ये 600 रुपया जो इन पे लग गया है हर महीने, हल होगा यार आहिस्ता आहिस्ता ही मसाइल आपके के। नॉलेज के लिए एक और बात, मैं इन्वेस्टिगेशन करता रहता हूँ ना, काम करता हूँ का, लेकिन हर चीज़ पे नज़र रखता हूँ। कल मैं गया, वो मेट्रो नहीं, मेट्रो इन्होंने क्यों फ्री की हुई है, क्यों? मैं बोलो क्यों? शाम को पूरी की पूरी फैमिली एंजॉय करने के लिए फ्री में मेट्रो के लिए उधर तक जाती है, फिर वहाँ तक वापस आके उतर जाती है। ये मैं गारंटेड कह रहा हूँ। फैमिली घरों से बाहर आती है, चलो उनका भी हक है यार। भाई हक है, सफ़र के लिए रखी थी, सफ़र के लिए, वो एंजॉयमेंट के लिए पार्क उसको बना दी। पहले एक नज़रिया ये हो सकता है कि टैक्स पेयर के पैसे पे आप इंजॉयमेंट कैसे करवा रहे हैं, लेकिन बहरहाल अच्छा आगे चलो। इस पर लग गया बिजली ड्यूटी लग गई 27 रुपये, GST लग गया 451 रुपये, और उस पर फिर GST लगा है फ्यूल प्राइस पे अलग 15 रुपये, एक्साइज ड्यूटी अलग, और मतलब टैक्स देखो कितने हैं, GST टैक्स, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, RS टैक्स, GST ऑन FPA, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, इनकम टैक्स ऑन FPA, AD ऑन FPA, RS टैक्स ऑन FPA। 1500 यार टैक्स का नाम ही रख लो। 1700 मेरी बिजली है, 1500 टैक्स। हाँ 1700 की बिजली, 1500 का टैक्स। टैक्स का नाम ही रख लो, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। यार हमारे साथ ऐसा मजाक तो ना करो ना यार। हजूर आपने मजाक देखा हमारे साथ हम पे? अच्छा ये सिर्फ इन पे नहीं, ये आपके बिल पे भी फिक्स चार्जेस लगे हैं, इनके बिल पे भी लगे हैं, इन पे भी लगे हैं। हाँ, बिल्कुल सब पे लगे हैं। फिक्स चार्जेस, बिल्कुल फिर GST जनरल सेल्स टैक्स, जी। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो तेल की कीमतों पर डिपेंड करती है, हाँ जी फिर फर्दर टैक्स यानी इजाफी टैक्स, जी। फिर एक्स्ट्रा टैक्स यानी मजीद टैक्स। सब टैक्स लगे हैं, हर चीज़ का टैक्स लगा है। अब हमारे चलने का भी टैक्स है। हाँ चलने का